नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आप जानते हैं पॉइंट ब्लैंक में हम उस मेहमान से मिलाते हैं जो उस दरमियान सबसे बड़ा न्यूज मेकर रहा हो। आपने एक नाम सुना होगा, विजेता दहिया। विजेता दहिया को अब पूरा देश बहुत अच्छी तरह से जानता है, पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर और अब एक फायर ब्रांड पर्सनालिटी के तौर पर। आज विजेता हमारे साथ हैं, कई सारे थॉट्स उनके मन में हैं, उन थॉट्स के बारे में भी बात होगी। अब आगे क्या, इसके बारे में भी बात होगी। और विजेता दहिया जो है अब आगे क्या कुछ नया करने वाले हैं, कई सारी बातें हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। आपने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी, इंस्टाग्राम रील्स भी देखी होंगे। आज तमाम मुद्दों पर उनसे बेबाक बातचीत करेंगे। विजेता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है सीजेपी के इस आंदोलन के बाद? सर, एक नई किताब लिखने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले से मिला हुआ था। इसी के ऊपर? नहीं, एक मतलब पहले से था कि जाति एक ब्राह्मणवादी कल्पना है, तो इस टाइटल से किताब है जिसमें मैं कास्ट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जैसे अमेरिका में रेसिज्म के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को कि रेसिज्म क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्यों गलत है, लेकिन इंडिया में कास्ट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। और इसीलिए ऐसा होता है कि चाहे कोई PhD कर ले या इवन सिलिकॉन वैली चला जाए, तब भी वो जातिवादी रहते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि सिलिकॉन वैली में भी से लेकर आंगनवाड़ी तक हमने पर आपको पता है जाति व्यवस्था जी हमारे जो कॉन्सेप्ट है सनातन का, उसके अंदर नहीं है। नहीं तो कहाँ है फिर? ये जाति तो बाद में बनी, जातियों में बाद में बांटा, और मेरे ख्याल से डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों का थॉट था। तो 100 से ज्यादा जो जातियां हैं वो उसी वक्त निकली। नहीं, संत बसवन्ना वो कब थे? आज से 900 साल पहले। तब तक तो अंग्रेज आए नहीं थे। संत बसवन्ना ने उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें एक थे हरल्या। हरल्या क्या थे? वो एक कॉबलर थे, मोची। और एक थे माधवरस जो एक मंत्री थे और वो ब्राह्मण थे। लेकिन सिंस वो लिंगायत मूवमेंट का हिस्सा थे, बसवन्ना के शिष्य थे, तो वो जाति वगैरह नहीं मानते थे। तो बसवन्ना ने इन दोनों के बेटा बेटी की शादी अरेंज करवाई। हरल्या जो मोची थे और साथ में एक पोएट थे, उनका बेटा शीलकंठ, और जो माधव रस की बेटी थी लावण्यवती, उनकी उन्होंने शादी करवाई। अब इसके बाद इतना बवंडर हो गया क्योंकि जो मनुवादी सोच वाले लोग थे उनको तो ये रास नहीं आया, और वे राजा जो थे बिज्जल उनके पास पहुंच गए कि ये क्या, इन्होंने शादी करवा दी। तो राजा इतने ज़्यादा प्रेशर में आ गए कि जो ये थे हरल्या और माधवरस जो उनके फादर थे, उनकी आंखें फुड़वाई, फिर हाथी के पैर से उनको बंधवा के और गलियों में घसीटा गया जब तक वो मर नहीं गए। और उसके बाद शीलकंठ और लावण्यवती उनको भी मरवा दिया गया। तो बसवन्ना इतने विषादग्रस्त हुए कि वो कल्याण शहर छोड़ के चले गए। तो ये हमें इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि हम इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं। 5000 साल पहले जातिवाद, 5000 साल पहले क्या जाति थी? 5000 साल पहले मैं आपसे जानना, महाभारत के 5000 साल पहले नहीं, महाभारत 5000 साल पहले नहीं है सर, क्योंकि जो आर्यंस है इंडिया में वो 1500 BC में ये गलत थ्योरी है। ये गलत थ्योरी है कि आर्यंस इंडिया में आए। ये गलत थ्योरी है। चलिए हम नहीं, गलत थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। इसके डेफिनेटिव प्रूफ हैं। इसके डेफिनेटिव प्रूफ हैं। राखी गढ़ी जो एक्सकेवेशन हुई, वहां से भी हमने जो स्केलेटन है उनके DNA आप से एक ही तरफ का इतिहास पढ़ते हैं विजेता? नहीं, इतिहास एक तरफ या दूसरी तरफ का नहीं होता। बिल्कुल इतिहास दोनों तरफ का होता है। नहीं, बिल्कुल इतिहास दोनों तरफ का, दोनों तरफ का इतिहास तो मैं बता रहा हूँ सर। दोनों तरफ का इतिहास तो छुपाया जा रहा है ना, क्योंकि ये सारा का सारा जो वही एक जो ब्राह्मणवाद की कल्चरल हेजेमनी है वो वही चीजें बताते हैं, है ना। जो दलितों का या शूद्रों का इतिहास है वो कहाँ है? वो पढ़ाया जाता है क्या? वो तो नहीं पढ़ाया जाता, है ना। तो उस तरीके से नहीं हो सकता ना। बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? उन्होंने संविधान बनाया, तो इसका मतलब आप रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन जो मूवमेंट चल रहा है उसके भी समर्थन में होंगे कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए? रिजर्वेशन क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, हाँ। दूसरी उसी जाति के आधार पे जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ये जातिवाद एक बीमारी है। जातिवाद एक बीमारी है और जातिगत आरक्षण एक दवाई है।
तो आप अगर बीमारी को खत्म करेंगे तभी तो ना दवाई बंद होगी। ये चिल्लाना कि दवाई बंद करो, दवाई बंद करो, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जातिवाद नाम की एक जो बार्बरिक सोच है समाज में वो खत्म हो। केतन लाल उत्तराखंड में क्या हुआ उसके साथ? अरे एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, किसी और को प्रॉब्लम क्या है? लड़की के पेरेंट्स ने केतन लाल को बुलाया और क्लास से उसके नाखून उखाड़ लिए गए और उसके पैरों में कील ठोक दी गई। फिर उसके पेरेंट्स को बोला कि इसको लेके जाओ। 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। कोई भी इंसान जिसमें इतनी सी भी संवेदना हो और वो वीडियो देख ले कि वो पानी के लिए किस तरीके से तड़प रहे, उसकी रूह कांप जाएगी। और ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है? हर जगह जातिवाद है। तनुप्रिया झा किसी से प्यार करती थी, उसके बाप ने अपनी बेटी के सामने अपने दामाद को गोली मार दी। और सब जगह हम ये देख रहे हैं। इंद्र मेघवाल 8 साल का बच्चा है, उसने मटका क्या छू दिया, टीचर ने इतना पीटा, 22 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हम इस जातिवाद का जो ये है कि ये बार्बरिज्म है, इसको हम मिटाने की बात नहीं कर रहे। और जो उसका बस एक सॉल्यूशन है, जो कि परफेक्ट सॉल्यूशन मैं नहीं मानता, लेकिन एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को भी आप हटाने की बात करते हैं। चलो अब आप तो बड़ी अजीब बात अब आप आते हैं, आप सीजेपी के प्रवक्ता पद से निकाले गए। अब आप कहेंगे सीजेपी मत पूछिए, मेरे लिए मजबूरी है क्योंकि सबसे बड़ा और विजेता दहिया की आइडेंटिटी सीजेपी ही है। मैं बताता हूं। विजेता दहिया की आइडेंटिटी कॉकरोच जनता पार्टी ही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। विजेता दहिया की जो आइडेंटिटी है वो बहुत पहले से रही है, ठीक है। बात फेमस होने की नहीं होती। मैं 5 साल से पैन नेशनल अगर आइडेंटिटी मिली तो वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के कारण ही मिली ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो पहले से भी फॉलो करते रहे हैं, जानते भी रहे हैं। और जो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो उन्होंने मेरी किताबें भी पढ़ी हैं और उनकी ज़िंदगी में उससे बदलाव भी आया है। लोग ऐसे भी हैं जो भाड़ में जाए वो नौकरी, जो मैंने किताब लिखी तो उससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। जो मैंने जातिवाद के ऊपर इतना ज़्यादा बात की है तो लोग ऐसे भी थे जो बचपन से एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लेके चल रहे थे और वो कभी मिलते हैं तो गले लगाते हैं कि सर आपकी वजह से मैं उस जेल से निकल पाया। तो मीडिया का ना हमेशा, जो मीडिया कहते हैं ना, जो आपने कहा मजबूरी है, मजबूरी कोई नहीं है। टीआरपी या व्यूज कोई मजबूरी नहीं होते। और मैं तो कहता हूं आप ये इंटरव्यू चलाइए, व्यूज इस पे भी आएंगे, है ना। केतन लाल की खबर कहीं भी आई क्या? एक ऐसी खबर पढ़ी होगी तभी उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। आपने भी खबर पढ़ी होगी ना। तो इंडिपेंडेंट मीडिया मीडिया नहीं है क्या? इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है? इंडिपेंडेंट मीडिया ही मीडिया है। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपनी आत्मा खो चुका है, अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुका है। ऐसी एक हैवानियत देश में हो जाती है और आप उस न्यूज को कवर करने लायक भी नहीं समझते हैं। ये कैसी बात है? मतलब किसी इंसान को इस तरीके की हैवानियत से मार दिया जाता है और ये न्यूज नहीं है। तो जो है ना कि न्यूज तो न्यूज क्या है? न्यूज क्या है? बताइए ना, न्यूज क्या है? होने में तो इवेंट्स तो लाखों होते हैं, लाखों इवेंट्स होते हैं ना। अब किस चीज को आप न्यूज कहते हैं, वो अगेन वो एक मीडिया का प्रेरोगेटिव है। और वो जो फिर लोगों की जो सोच है ना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मीडिया इंडस्ट्री में ब्राह्मण हो या कोई भी हो या कोई बनिया हो, बट द पॉइंट इज ब्राह्मणवादी सोच नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी भी एंकर को, जर्नलिस्ट को, उसे एक इंसान की तरह कि यार मैं देश के मुद्दे मुझे उठाने हैं और मेरे देश में कोई सफर कर रहे हैं, उस चीज को हमें दिमाग में रखना चाहिए। आप तो ध्रुव राठी के रिसर्चर रहे। ध्रुव राठी क्या बात उठाते हैं बताइए? वो तो एंटी मोदी जो भी नैरेटिव होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो एंटी मोदी होना क्या मतलब इतना बड़ा पाप हो गया? अच्छा, मुझे बताइए, ध्रुव राठी ने क्या ये केतन, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं? ध्रुव राठी ने क्या केतन का वीडियो के केतन की हत्या के बारे में कोई वीडियो बनाया? नहीं। तो ध्रुव ने तो कास्टिज्म के बारे में बातें की हैं। ध्रुव ने तो ओपन, मैं भी कर रहा हूं ना आपसे। ध्रुव ने तो ओपन मैंने पूछा आपसे कास्टिज्म के बारे में। करिकुलम में पढ़ाया जाना चाहिए कि जातिवाद एक मानसिक बीमारी है। ध्रुव ने तो ओपनली ये वीडियो में बोला है। और लोगों की तो हिम्मत नहीं होती कहने की, पर ध्रुव ने तो ओपनली बोला है। बट वो फेमस इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं और आप जैसे लोग उसके एंटी मोदी नैरेटिव को रिसर्च करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उनके हर वीडियो में गाली दी, गाली उनके हर वीडियो में गाली, जो जिन शब्दों गाली तो दी गई ना, सीजेपी के आंदोलन में दी गई। ऐसा शब्द है ना, सीजेपी के आंदोलन में गाली दी गई। माँ, बहन, भाई, सब कुछ, सब कुछ दी गई या नहीं दी गई बताइए? दीपक जी, सीजेपी के आंदोलन में दी गई गाली नहीं दी गई?
ऐसे वो भटकाइए मत। पहले आपने ध्रुव की बात की कि ध्रुव तो ने गाली दी, नैरेटिव चलाते हैं। गाली से मेरा मतलब है सभ्य भाषा में आपकी एक झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। आप कह रहे हैं गाली दी, ये बोलचाल की लैंग्वेज। ध्रुव राठी वही खबर बताते और दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो। तो उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया कश्मीर के अंदर, कौन चला? ध्रुव राठी ने दिखाया। सरकार कौन चला रहे? सरकार कौन चला रहे? सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, मोदी चला रहे हैं। लेकिन जो अच्छा करे वो भी दिखाओ ना। वो तो एक तरफा बात हुई ना, एक तरफा बात हुई ना। एक चीज, मीडिया को कहा जाता है कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। ये बात क्यों कही जाती है? ये बात इसलिए कही जाती है ना कि अगर जो भी व्यवस्था है ना, वो अगर सही से काम ना करे तो मीडिया उसे पॉइंट आउट करेगी। अच्छा, 12 साल तो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं। आपको ये डेमोक्रेसी का, अच्छा डेमोक्रेसी का पैमाना क्या है? इलेक्शन, मुझे ये बताइए, डेमोक्रेसी का पैमाना क्या है? लोकतंत्र का पैमाना क्या है? ठीक है, ये मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। ना मेरी कंफ्यूजन मत क्लियर करिए। बाकी मीडिया पर्सनल की भी, कि डेमोक्रेसी का पैमाना क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द डेमोस, लोगों का तंत्र। यहाँ पे हम राजा नहीं चुनते हैं। ऑफ कोर्स कई लोगों को ऐसा लगता है कौन कह रहा है राजा चुना? अरे भाई जिसको हमने चुना है, तीन बार जीत के आए ना नरेंद्र मोदी। मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद अगर उन्होंने गलत किया तो उसकी आलोचना करता हूं, लेकिन एक तरफा नहीं। कहां करते हैं आप? एक तरफा नहीं करते। मैं आपको कई चीजें दिखा दूंगा। इतने सारे जो एंकर हैं वो तो पॉल्यूशन के भी फायदे बता देते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं किया। जिसने कहा उसको कहिए ना। दूसरे एंकर के लिए मैं जवाबदेह नहीं हो सकता ना। मैं मतलब मेरी आदत नहीं है कि मतलब मैं किसी के प्रति पर्सनल या कुछ भी हो, पर्सनल हो ही नहीं। ओवरऑल मैं बात कह रहा हूं विजेता पूरे सम्मान के साथ मैंने आपको बुलाया है, आप मेरे मेहमान हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। रुपया गिरने के फायदे बताए जाते हैं कि रुपया गिर रहे तो इसके भी फायदे बता दिए। बिल्कुल गलत है। मैं कहा हूं, मैंने तो नहीं बताया रुपया गिरने के फायदे। गिरने के क्या फायदे होते हैं? बल्कि मैंने अपने शो युद्ध भूमि में बार बार ये कहा कि जो हो रहा है उससे भारत को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो ध्रुव की बात कह रहे हैं ना, ध्रुव देश के मुद्दे उठाता है, लोगों की बात करता है। वो देश के मुद्दे एक ही नैरेटिव की क्यों होते हैं? एक ही नैरेटिव क्या? हाँ, हम जनता के हक में हैं, पूरे तरीके से जनता के हक में हैं। और अगर जनता के मुद्दे उठाना आप इसको भाजपा विरोधी कहते हैं, तो फिर मैं कहता हूं भाजपा इतनी जन विरोधी क्यों है? वो कहते हैं ना, हम ध्रुव राठी के मैंने वीडियो देखे कि कैसे आपके दिमाग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। मैंने कई वीडियो उनके देखे हैं, बिल्कुल कैसे दिमाग के अंदर काम करते हैं, कैसे। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, झूठ नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने क्या बताओ, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए कि नहीं? स्वामीनाथन फॉर्मूला से किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। अरे बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, अगर बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर पीएम मोदी वो नहीं दे पाए हैं, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहा था ना कि 2022 तक करेंगे, हुई क्या? तो नहीं हुई। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि एमएसपी 2014 से लेकर 2022 तक क्या है। नहीं तो आप मुझे एक बात मुझे बता, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। अब एक बात बताइए, आप ध्रुव राठी की भी बात कर रहे हैं। मोदी विरोधी होना पाप हो गया क्या? मोदी विरोधी होना पाप हो गया? तो फिर मोदी समर्थक होना भी पाप नहीं है। अगर आप कह रहे हैं मोदी विरोधी होना पाप है, तो मोदी समर्थक होना पाप नहीं है। ना भाई, मीडिया में क्या पत्रकार की अपनी राय या अपनी विचारधारा नहीं हो सकती? पत्रकार का काम क्या है? ध्रुव राठी भी वही है, जनता के मुद्दे ध्रुव राठी भी वही है, जनता के मुद्दे उठाना। ध्रुव राठी भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। ठीक है, तो है तो अच्छी बात है ना। तो आप कह रहे हैं ना मोदी विरोधी होना, मैं कह रहा हूं मोदी समर्थक होना भी गुनाह नहीं है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि वो रैशनल थिंकिंग जिसको आप कह रहे हैं ना, टीवी मीडिया उसको नहीं करता है। मोदी समर्थक या मोदी विरोधी कुछ नहीं होता है, बात आपको मुद्दों की करनी चाहिए। अब पीएम मोदी एक कानून लेकर आए जिसमें मैरिजेबल एज को बढ़ाया, हमने उसका खुलकर समर्थन किया। क्यों? क्योंकि हमें वो बात ठीक लग रही थी, जबकि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी सब उसे अपोज कर रही थी, मीडिया ने भी उसको वो नहीं किया, हमने उसका खुलकर समर्थन किया। ठीक है कि ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात कि मैरिजेबल एज को 21 कर रहे थे, बिल्कुल भी गलत नहीं था। और हमने इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया। एनईपी की बात हो रही थी, कुछ बातें हमें ठीक लगी, उसको सपोर्ट किया। तो बात क्या है? किसने बनाया? बात क्या है? किसने बनाया वीडियो? वीडियो ध्रुव के चैनल पे ही देखिए आप, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मिशन स्वराज और उसमें फ्री क्वालिटी एजुकेशन दी जाए सबको, और आप कहो ये तो मोदी विरोधी हो गया। क्या मोदी विरोधी है भाई? लोगों को मिलनी नहीं चाहिए क्या शिक्षा?
किसानों को स्वामीनाथन एमएसपी मिलना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, मुझे ये स्वामीनाथन बताइए, फॉर्मूले पे क्यों नहीं मिलना एंटी पेपर चाहिए? लीक बिल पे क्यों नहीं होना प्रधानमंत्री चाहिए? मोदी ने लोकसभा में आज ही कानून पास करवाया है। किया है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, समर्थन और करेंगे। उसमें जो है सजा भी उन्होंने बढ़ाई है, और इनफैक्ट जो सिंडिकेट्स हैं उनको भी मतलब टारगेट किया है, तो अच्छी बात है। कुछ और रिफॉर्म्स हैं जो वो होने चाहिए, तो आई होप कि वो उसको भी करें। अब मैं अगर ये बात कहूं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, तो क्या ये मोदी विरोधी होना हो गया? तो इस तरीके की जो एक ये भाषा शैली है ना, तुम तो ये विरोधी, तुम तो वो विरोधी, तुम फलाना विरोधी, इस सबको छोड़िए। लेट्स टॉक लॉजिक कि किस चीज की जरूरत है। अच्छा, अभी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जरूरत ये है लॉजिक की बात करते कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि दिमाग में एक फितूर है, वन नेशन वन एजेंसी। अरे करोड़ों युवा जो हैं उसको दे रहे हैं, एक एजेंसी उसको पूरा डील कर रही है। होता क्या है? आउटसोर्सिंग। कि जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, चाहे पेपर प्रिंटिंग से लेकर और चाहे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर जो एग्जाम सेंटर हैं, वहां से चीजें होती हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गलत तो नहीं कर रहा, होना चाहिए ना। या जो क्वेश्चन डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो एनक्रिप्टेड, मैं कह रहा हूं कि वो एनक्रिप्टेड होने चाहिए, तो ये तो बात गलत नहीं है, बात तो सही है ना। तो मीडिया को उठानी चाहिए ना ये बात, हर चीज को उठाई तो ये लोग तो ऐसे हैं, मीडिया ने उठाई है बात, ये तो ऐसे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, आपने कहा रैशनल, आपने कहा रैशनल होना चाहिए, तो रैशनली मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोनम वांगचुक फास्ट कर रहे थे, आपने खुद ने कहा अभिजीत दीपके कचौड़ी खा रहे थे, ठीक था, रैशनल था वो? सुनिए सर, ना अभिजीत दीपके कचौड़ी खा रहे थे, रैशनल था। आप बर्गर खा रहे थे, रैशनल था? एक मिनट, अभी आप वही मसाला निकालना चाह रहे हैं। मसाला नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपके जैसे बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो ये कोशिश कर चुके हैं और उनकी कोशिश नाकाम रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो भी रेस्पॉन्स रहेगा वो बहुत डिग्निफाइड रेस्पॉन्स ही रहेगा। मैं ये मसाला नहीं देता हूं, ठीक है। और इसमें मैं पहले भी कहा कि सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल कर रहे थे, और अगर आप ये पूछते हैं कि अभिजीत क्यों नहीं कर रहा था, तो ये आपकी निर्ममता है। सवाल क्योंकि अच्छा, आप निर्मम सोनम वांगचुक के साथ बन सकते हैं, अभिजीत के साथ नहीं बन सकते। सुन तो लीजिए, सोनम वांगचुक के साथ निर्मम बन सकते हैं। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, इस सवाल में निर्ममता इसलिए है क्योंकि सवाल दरअसल ये है कि किसी भी नागरिक को एक भूख हड़ताल जैसा एक्सट्रीम मेजर्स क्यों लेना पड़े अपने ही देश की सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए। ये कोई ब्रिटिश सरकार तो है नहीं, ये हमारे ही देश की चुनी हुई सरकार है। तो क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि यार पेपर लीक हो गया है और कितने बच्चों की डेथ हो गई है और कितने बच्चे स्ट्रेस में हैं? ऐसा तो नहीं कि एक ही बार हुआ हो या पीएम मोदी के ये सामने ना आया हो, आया है ना। तो एक बात वो ये नहीं कह सकते कि जनता से कि यार हाँ मतलब पेपर लीक हो रहे हैं और लेकिन हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कहा था उन्होंने, सरकार ने कहा था। वो विदेश यात्रा पे जाते हैं और वहां पे मेलोडी बांटते हैं। ये कितना मतलब मतलब इसमें कोई असंवेदना। प्रधानमंत्री की ये बात आपको असंवेदनशील लगती है, लेकिन एक मिनट सुनो, क्या पद की गरिमा रखनी चाहिए या नहीं? वे प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, क्या उस पद की गरिमा का उन्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए? इस तरीके से कि यार भाड़ में गई जनता, मैं तो इग्नोर करूंगा, क्या ये बात सही है? ये तो नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। तो इतने दिन से फिर ये भूख हड़ताल करनी क्यों पड़ी? मैं यही तो कह रहा हूं, आपने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के लिए बिठा दिया। आपने सोनम वांगचुक को, ये वही नैरेटिव है जिसके बारे में मैं ध्रुव की बात कर रहा था। ये वही नैरेटिव है, एंटी मोदी नैरेटिव। मैं मीडिया से वही कहता हूं ना, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिर आपसे आप मीडिया का जो रोल है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं और सोनम वांगचुक ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि कम से कम मेरे सामने तो इस तरीके से मत कहिए। वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों में एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है नहीं। अरे गजब है ना, जो भूख हड़ताल कर रहा है वो मजाक कर रहा होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर कर रहा होगा। गजब बात करते हैं। सुनिए मेरी बात, देखिए चिल्लाने से सच बदलेगा नहीं। अब आपने मुझे बुलाया तो मेरी बात सुन लीजिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सर सभी लोगों को ये कह रहे थे कि भाई मैं भी यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहा हूँ और आप लोग भी करो। और उन्होंने एक लाइटली ये कहा कि भाई आप सब लोग जो है ठूस, हाँ ऑफ कोर्स वो वीडियो है कि भाई आप सब लोग ठूसते रहते हो, अरे आप भी रख लो एक दिन का। चलो आपने सोनम वांगचुक की बात सुनी, मैं एक चीज, मैं बहुत सम्मान से आपसे पूछ रहा हूं, आपने एक दिन का भी फास्ट रखा? ये सोनम सर की बात है, मुझे बात पूरी कर लेनी जी। सोनम सर के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो चाह रहे थे कि नहीं उनके साथ और भी रखें, वो चाह रहे थे कि डांस ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सोनम सर इज अ गाय हु इज फुल ऑफ लाइफ।
जो ये जो लाइफ निगेटिंग और एक ये रिप्रेसिव सोच है हमारे समाज उन्होंने की, क्यों वो कहा? इंसान उसके खिलाफ है। अच्छा, तो उन्होंने क्यों अरे कहा उन्होंने कि आप भी भूखे रहिए? उन्होंने नॉर्मली ये बात कही, वो ऐसा नहीं कि भाई मैं भूखा हूं प्लीज यार आप सभी भूखे रह लो। ही इज अ स्पिरिचुअल गाय। अच्छा, तब उन्होंने ये कहा, पूरे देश को कहा कि सभी लोग जो है आप ये रखो ताकि आप इस चीज पे सोचो। ये एक सिंपल बात है। अब वही है तो आपने कि सोचा, विजेता दहिया ने सोचा, ऑफ कोर्स आपने रखा उपवास? मैंने हाँ, मतलब वो सर ने वो कहा था कि भाई एक टाइम का वो करेंगे, वो मैंने किया। अच्छा। अब सारे सवाल ये तो आपने आज सुनिए तक ना, नहीं बताया किसी इंटरव्यू में कि तो आपने बताना उपवास क्या रखा। है, बताना क्या है? मैं वो नहीं हूं ना कि जो हर चीज दिखाने के लिए करता आप है। बताइए ना, आप वो- बर्गर खा रहे थे तो दिखाया ना आपने। सुनिए ना, आप बर्गर खा रहे थे तो दिखाया ना, उपवास रखा वो भी दिखा सुनिए देते। मेरी बात, वो मैंने नहीं दिखाया, वो मनुवादी आतंकी आए थे। और ऑफ कोर्स जो खुद लोग वो नहीं थे, उनके दिमाग में उनकी वो आतंकी सोच है और उन्होंने दिखाया वो सब ट्रोलिंग बाजी, और इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोच तो वो भी थी जिन्होंने पत्रकारों को मारा, महिला पत्रकारों को विजेता पीटा। दहिया ने, एक एक बात कर लेते हैं। हाँ चलिए। विजेता दहिया ने 50 दिन निस्वार्थ भाव से उसको दिए हैं। ट्रोल्स क्या कहते हैं कि विजेता ने तो यहां से रुपया लिया, एक सिंगल पैसा मैंने नहीं लिया। जो भी फंड्स आए मुझे लगा कि यार और बहुत खर्चे हैं, विजेता तो खुद से भी खर्च कर सकते हैं। लेट एवरीथिंग हैपन दैट वे। अपना काम छोड़ के, सब कुछ वो छोड़ के, और इतने मन से रातों तक जाग के 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, कोई किसी के 200 फॉलोअर भी थे, उनको भी मैंने बाइट दी। ठीक है कि यार चलो ये आया है, फॉलोअर देख के बाइट दे रहे थे आप। तो सुनिए, आप फॉलोअर देख के बाइट दे रहे थे। अभी आप कह रहे थे टीआरपी को देखना ही नहीं चाहिए। आपने ही खुद बात कही। आप बात घुमाते हैं, आप बात घुमाते हैं। अरे भाई, पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना, पत्रकार का काम ही है घुमा फिरा के बात करना। दीपक जी, पत्रकार का काम है जनता के मुद्दे उठाना। अभी मैंने क्या बात कही? मैंने कहा कि मैं तो ये भी नहीं देखता कि भाई किसके कितने फॉलोअर हैं, क्या है। कोई भी अगर जिसके 200 फॉलोअर हैं उसको भी मैं बाइट दे रहा था। ये इसका मतलब आप लोग फॉलोअर देख के बाइट दे रहे थे। लोग ऐसा करते हैं, कर रहे हैं। मैं नहीं, लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऐसा भी नहीं किया, ये लोगों में कॉमन है। ठीक है ना, हमें पता है हमारे समाज में कि लोग देखते हैं कि मैं पॉडकास्ट पे जाऊं, उस पॉडकास्ट पे जाऊं जिसके जितने फॉलोअर हैं, क्या है। मैं हमेशा क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन को देखता हूं। और 1 करोड़ भी फॉलोअर्स जिनके हैं उनको भी मैंने रिजेक्ट किया हुआ है कि नहीं, अब मुझे नहीं करना। क्यों? ताकि जहां पे कॉन्वर्सेशन हो। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि किसी के कितने भी फॉलोअर हो, आई नेवर केयर्ड, और सभी से मैंने बहुत डिसेंटली सब कुछ वो किया। गेस्ट को अटेंड करना, सब कुछ करना। जब ये था कि पुलिस क्रैकडाउन करे तो पहरा देना, और उसके बाद भी किसी को ट्रोल करना है वो करता रहे। पर जिस दिन छात्रों को लाठी पड़ रही थी, सवाल ये है, आप कह रहे हैं आपने उपवास रखा, लेकिन जिस दिन लाठी पड़ रही थी छात्रों को, लाठी पुलिस ने मारी। अगर विजेता दहिया का वो चलता, किसी भी एक इंसान को वो नहीं होता। ठीक है ना। और आप तो पार्लियामेंट तक गए नहीं थे। मैंने आपके बारे में जो पढ़ा, संदीप लांबा, आप केरल हाउस से बाहर आ गए थे। संदीप लांबा, आप केरल हाउस से बाहर आ गए थे और बर्गर किंग चले गए थे। संदीप लांबा ने एक औरत को थप्पड़ मारा, एक पुलिस वाले। कई महिला पत्रकारों को प्रदर्शनकारियों ने मारा। सुनिए, कई महिला पत्रकारों को प्रदर्शनकारियों ने मारा। दीपक जी, लेट्स टॉक कॉमन सेंस। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों की बात करूंगा ना। सुनिए, मैं करूंगा ना। आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं, प्रोटेस्टर एक तरफ और पुलिस वाले और मीडिया वाले एक तरफ। आप यही कवर करने गए थे। आप यही करते हैं। वो आपको कवर करने गए थे। मेरी नजर में, वो आपको कवर करने गए थे। सुनिए तो बात, प्रोटेस्टर भी एक तरफ है, पुलिस वाले भी उनकी तरफ हैं, और मीडिया वालों को भी आइडियली तो उनकी तरफ होना चाहिए। ठीक है। तो अगर किसी भी पुलिस वाले के साथ कोई भी प्रोटेस्टर ने हो गया है, किसी भी मीडिया कर्मी के साथ, ऑफ कोर्स मैं उसे कंडेम करता हूं। किसी के साथ भी वायलेंस भला क्यों हो, लेकिन तो भड़का रहे थे। लेकिन मैं भड़का रहा था। मैंने क्या साथी लोग कहते थे मोदी मीडिया गो बैक, गलत, आप जाने नहीं दे रहे थे। मैंने बार-बार, और मोदी मीडिया बोल बोल के क्या नहीं कहा गया। सुनिए मेरी बात, अगेन आप झूठ बोलते हैं, आप हवा में कोई भी बात कह देते हैं। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। सोनम सर ने भी, मैंने भी बार बार ये कहा कि यार कोई भी हो, गोदी मीडिया से हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी है। भले आप एंगेज मत करो, लेकिन इस तरीके से हमें नहीं करना है। बार बार ये बात और सुनिए तो फिर क्यों मारा गया? तो जिन लोगों ने मारा उन्होंने गलती की, आपने बुलाया था ना, आपने बुलाया करो। अच्छा, अरेस्ट करो। एक सेकंड सौरभ दास बोल रहे हैं 1 लाख कि लोग, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हो, उनकी भी एफआईआर वापस हो। जो पुराने अपराधी हैं उनकी भी एफआईआर वापस हो। 1 लाख लोग वहां पे, पानी पीजिए।
नहीं ठीक है, 1 लाख लोग वहां पे जाते हैं और तो आप ये कहते हो कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है वो अचानक से होम मिनिस्ट्री से शिफ्ट होके वो सीजेपी पे आ जाती है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1 लाख फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो आप किसी को करना ही नहीं दोगे। 1 लाख लोग आपने इकट्ठा किए थे ना, दीपक किसी और ने तो नहीं किए थे। दीपक जी, आपने ही कॉल दिया था ना मैं कि आपको, संसद का मार्च करो, आपने ही कॉल दिया था। आप तो अगर लोगों वहां के पर कोई संवैधानिक गड़बड़ी अधिकार हुई है, छीनना चाहते हैं। नहीं मैं बिल्कुल आप लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनना चाहते हैं और मैं नहीं होने दूंगा। आपको बिल्कुल आप लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनना चाहते हैं और मैं आपको अधिकार नहीं छीनने दूंगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, संवैधानिक अधिकार है छीन रहे हैं, प्रदर्शन करने छीन का, रहे हैं। पुलिस वालों और पत्रकारों को पीटने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कोई भी पुलिस वालों उनको अरेस्ट करो, अरे उनको अरेस्ट करो, उनको सौरभ दास गिरफ्तार ने करो। कहा ना सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद सौरभ दास ने साफ साफ कहा कि भाई जिनके खिलाफ पुरानी एफआईआर है, अगर वो एफआईआर भी वापस नहीं हुई तो हम नया आंदोलन करेंगे, ये तो कहा ना। एक सिंपल सी बात सुनिए, जैसा मैंने कहा मसाला में नहीं देने वाला किसी भी तरीके मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं क्या चीज कह रहा हूं, मैंने सिंपली ये कहा कि कोई भी अगर गलत करता है तो इस तरीके से आप मुद्दे को भटकाइए मत। एक बात समझिए, अगर पत्रकारों को मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया, महिला पत्रकारों को मारा गया, महिला पुलिस वालों को मारा गया, तो अगर ये सवाल पूछना गलत है क्या? हर एक मीडिया कर्मी, उसके साथ मेरी संवेदना है और मैंने तो कहा भी कि जो एंकर हैं न्यूज रूम में गलत वो करते हैं, वो पत्रकार बन जाते हैं और ये बेचारे बहुत सारे जो रिपोर्टर क्या है जो गोदी एक ही गोदी मीडिया के उसमें है, राठी क्या है जिसका आप रिसर्च करते थे? ध्रुव राठी एक देशभक्त है, वो जनता के मुद्दे उठाता है जो मीडिया नहीं उठा पाती। एक मिनट, और एक ही नैरेटिव को लेके, एक ही नैरेटिव को लेकर एक ही नैरेटिव है, बीजेपी बुरी है, जनता को अच्छा करना, मोदी बुरी। अरे आप थोड़ी तय करेंगे मुद्दे उठाना। भाई इस देश की 145 करोड़ जनता है, 145 करोड़ जनता है, उसने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को चुन के भेजा है। ये जो आपका है ये आर्ग्यूमेंट एक फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप नहीं है। कहीं पे वोट चोरी होती है, कहीं पे प्रोपेगेंडा चलता है। और सुनिए, ये टिपिकल एंटी मोदी नैरेटिव है। दीपक जी, ये टिपिकल एंटी मोदी नैरेटिव। नरेंद्र मोदी राजा है या प्रधानमंत्री है? तो है। राजा कौन है? और राजा कौन है? कोई भी राजा नहीं है देश के अंदर, कोई भी राजा नहीं है देश के अंदर। रूल ऑफ द डेमोस, लोगों का प्रजातंत्र, जनता तो जो आप ये बार-बार कहते हैं ना, जनता के अरे द्वारा इलेक्शन जीतो लिए, अरे इलेक्शन जीतो लिए, 5 साल में चुनाव होते हैं ना, हटा दीजिए उनको, दीपक जी, हरा दीजिए, हटा दीजिए। गलत है जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल ये लॉजिकल फैलेसी। अच्छा, पूरे तरीके से। और मुझे हैरत होती है आपको डेमोक्रेसी की समझ नहीं है। राजा नहीं चुना है, नरेंद्र मोदी को जनता के लिए काम करना होगा। अच्छा, मोरबी पुल टूटेगा, अच्छा, तो सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। और बनेगा इस तरीके से बहुत अच्छी तारीफ होगी, बहुत अच्छी बात है। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए, उसकी तारीफ होगी। उसके तारीफ करने के लिए तो आप है ना, ये फिर वही बात है ना, ये वही बात हुई कि आप एक पब्लिक, एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर चलना चाहते हैं। नहीं, नैरेटिव कुछ नहीं है। नैरेटिव यही है कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। अच्छा, बेरोजगारी के खिलाफ बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, फ्री क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, और वो बात की जाएगी। ये देश जनता। अच्छा, पंजाब में पेपर लीक हो गया है। एक मिनट, पंजाब में पेपर लीक हो गया है, विजेता दहिया उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ विजेता दहिया और कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करेगी। पहली बात, अगेन मीडिया फैक्ट चेक करती नहीं है। फिर वो कहते हैं कि विजेता ने हमें ये बोल दिया, वो बोल दिया। ऑलरेडी उस पर वो क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि लोग माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह लेके आए थे एक मास चीटिंग। आप आम आदमी पार्टी के क्लैरिफिकेशन को मानते हैं, लेकिन बीजेपी जो बात कहती है या जो कार्रवाई करती है उसको नहीं मानते। आम आदमी पार्टी के क्लैरिफिकेशन की क्या बात? ये आम आदमी पार्टी का क्लैरिफिकेशन है। क्या वो पेपर वो हुआ? ये आम आदमी पार्टी का ही क्लैरिफिकेशन है। मास चीटिंग को पकड़ा, ये तो एक फैक्ट है। ये आम आदमी पार्टी का ही क्लैरिफिकेशन। आप बताओ तो फिर। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। क्या नहीं पकड़ा? नहीं, पूछ रहा हूं। मास चीटिंग स्कैंडल हो रहा था, क्या उन्होंने नहीं पकड़ा? ऐसे तो इस सरकार ने जो पेपर लीक वाले थे उनको भी पकड़ लिया, कोचिंग वाले को पकड़ लिया, एक और को पकड़ लिया, तो कार्रवाई तो हुई थी ना। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बस रीनीट हो गया तो क्या है, हो गया रीनीट, छोड़ो। अब यही कह रहा है, अब यही कह रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। 22 बच्चों की पंजाब पर एक पॉलिटिकल पार्टी और उनकी सरकार के तर्क को मानते हैं और इस सरकार के तर्क के खिलाफ आंदोलन करते हैं। आम आदमी पार्टी हो
कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, जिसके खिलाफ आंदोलन करना हो करो, आप जनता के मुद्दे उठाओगे, विजेता का पूरा समर्थन है। लेकिन आप अगर लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनोगे, उन पे ये बहाने बना के अरे आप भाई, बनाते मैंने कौन सा संवैधानिक अधिकार छीना? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। बता देता हूं कि भाई आपने पुलिस वालों को बता क्यों देता पीटा, हूं। महिलाओं आप को क्यों लोगों पीटा? के संवैधानिक अधिकार छीन रहे हो, आप मुझे मौका देंगे तो मैं बता पाऊंगा। बोलिए बोलिए, मैंने किसका संवैधानिक अधिकार छीना? प्रदर्शन करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। हाँ बिल्कुल है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर है। हाँ, लेकिन एक मिनट, आप जैसे लोग क्या करते हैं, आप एक्टिविस्ट के ऊपर ही 100x का मैग्नीफाइंग लेंस लगा देते हैं कि ये जो 1 लाख लोग आए हैं, इसमें से 1 लाख में से किसी एक ने भी गाली दी, तुम्हारी जिम्मेवारी है। ये क्यों हो गया? मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी भी आप मुझ पे डाल रहे हो। आप मुझे होम मिनिस्टर बना दो। आपके मंच का इस्तेमाल किया गया विजेता दहिया, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैंने बार बार ये कहा कि कोई भी बैरिकेड से ऊपर नहीं कूदेगा, कोई भी बैरिकेड को तोड़ेगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। बार बार। और सुनिए, मीडिया को लेकर मीडिया को लेकर मैंने प्रदर्शन करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार आप छीन रहे हैं। एक मिनट, लोगों के अधिकार मत छीनिए दीपक जी, ये लोगों का देश है। एक मिनट, प्रदर्शन करने का आप ये बहाने बनाकर प्रदर्शन करने का अधिकार वहां तक है जहां तक आपको सिक्योरिटी एजेंसीज ने परमिशन दी हो। सुनिए, आपको परमिशन जंतर मंतर की डिलेजिटिमाइज आप करते रहोगे और लोगों के ऊपर आप कीचड़ उछालते रहोगे। आप सरकार से सवाल पूछते नहीं हो। सवाल पूछ रहा हूं, आप सरकार से सवाल मैं पूछते आपसे नहीं सवाल हो। पूछ रहा हूं। विजेता हनी डागर के बारे में आपने एक बार भी बात की। हनी डागर वहां पे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था वहां पे हनी डागर? हाँ, वो प्लेन क्लोथ्स में, ये कौन गुंडा है, वो लाठी लेके बैठा है और वो मार रहे हैं। कोई पुलिस वाला सीधा, औरत खड़ी हुई है और वो थप्पड़ मार रही है। और जज क्या कहते हैं? अरे एक बार ही तो थप्पड़ मारा है, इससे क्या उसकी इमेज हो जाती है? मतलब किसी और मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ है, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ, सुनिए मेरी बात, और संविधान हाथ में लेके घूमते हैं। जितना भी आप चिल्लाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपकी जो लॉजिकल आपके लॉजिकल फैलेसी मेरे आगे नहीं चलेंगी सर। एक मिनट, लॉजिकल किसी अगर जज ने, किसी अगर एक जज ने, सिंपल बात कर रहा हूं, तो आप संविधान हाथ में लेके घूमते हैं। और संविधान का मैं आपको आर्टिकल भी बता देता हूं, संविधान का आर्टिकल 129 और 215 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा वो सरकार पे बाइंडिंग होगा। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पुलिस पर हाथ उठाया उनके भी केस वापस लिए जाए, वरना हम आंदोलन करेंगे। अरे सर, बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। संदीप लांबा पुलिस वाला है, एक औरत आराम से खड़ी थी, उसने थप्पड़ मार दिया। और अगर जज ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक थप्पड़ तो मारा है, फर्क नहीं पड़ता, तो ऑफ कोर्स उन जज की इस बात की आलोचना करना वो भी मेरा अधिकार है, और इसके लिए कोई भी आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। आप लोग जनता को बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, उनको डीलेजिटिमाइज करते हैं, उनकी आप मॉरल पुलिसिंग करते हैं। और ये जनता पार्टी देश की 145 करोड़ जनता नहीं है, आप उसका एक हिस्सा हो सकते हैं, आप जनता नहीं है। तो विजेता इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं जनता नहीं हूं, मैं नागरिक नहीं हूं, मैं नागरिक नहीं हूं। जनता पार्टी, मैं कहा मना कर रहा हूं, मैंने कहा कि आप एक धड़ा हो सकते हैं, आप देश की पूरी जनता नहीं है। मैंने 145 करोड़, बिल्कुल। हाउ डज इट मैटर? चाहे एक इंसान भी हो, नियम और कानून मानना पड़ेगा। आपको भी नियम और कानून मानना पड़ेगा। दीपक जी, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज रियली स्क्यूड। मैं वही बता, सिखा दीजिए, मैं सिखा देता हूं। विजेता दहिया जी, ट्यूशन दीजिए, मुझे सिखा दीजिए। सीखिए तो। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी आपके एंकर्स हैं ना, उन सबको, एक मेरे दोस्त है मेघनाथ, वो सिविक्स जो है पॉलिटिकल साइंस का 1 घंटे का लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप आइए, वो 9th क्लास की जो सिविक्स की किताब है ना, उसको बताते हैं। तभी आपके जो अजीब से है ना, अरे जीत तो गए इलेक्शन, 3 बार जीते हैं, तो काम नहीं करेंगे जनता के लिए। ये क्या है? मैं ये कहां कह रहा हूं? आर्गुमेंट का सेंस क्या है? आप मुझे बताइए, इस आर्गुमेंट का सेंस क्या है? मैं इस आर्गुमेंट का 3 बार जीते चाहे 10 बार जीते, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एसिड टेस्ट ये है कि आप फिर से चुन के आते हैं या नहीं। मेरी बात सुनिए, विजेता दहिया को प्लीज करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं काम करेगा। सुसाइड होंगे ना, तो क्या फार्मर सुसाइड होंगे तो आवाज ना उठाएं? ना, मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूं। किसान विरोधी क्यों है? आप इतने किसान विरोधी क्यों? आप मुझे ये बताओ। कह ही नहीं रहा हूं। आपका मीडिया किसानों की बात ही नहीं करता, क्यों नहीं करता? ये फिर एक पूरे साल में आप एक प्रोग्राम करते हैं, किसानों के ऊपर एक भी प्रोग्राम करते हैं आप। फिर एक नया नैरेटिव। आप मुझे बता दो, 8 बजे मेरे शो के अंदर, मेरे शो के अंदर आधा घंटा चला है जो भोपाल में किसान आंदोलन कर रहे थे। नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई।
मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं जो आपको जवाब दूं। मैं बिल्कुल नहीं हूं। अब बीजेपी का काम बिल्कुल नहीं हूं। मतलब ये एक मेरे लिए एक सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट होता है कि मतलब मुझे ऐसा कहना, लेकिन मैं क्या करूं? आप बातें ही इस तरीके की करते हैं। हम तो निष्पक्ष हैं, हम तो ये भी वो भी। अरे निष्पक्ष क्यों? जनता के साइड खड़े हो ना। एक बात बताइए, सीजेपी जनता के साइड में क्यों नहीं खड़े होते? सीजेपी का बैंक अकाउंट है, जनता के साइड में खड़े क्यों नहीं होते? सीजेपी का बैंक अकाउंट है। सीजेपी का जो है वो है, आप सीजेपी से पूछिए। आप सीजेपी के आप वो फाउंडिंग सीजेपी से मेंबर हैं। पूछिए, आप सीजेपी से पूछिए। सीजेपी के फाउंडिंग मेंबर हैं। सीजेपी का बैंक अकाउंट है। मैं अभी सीजेपी से बाहर निकल चुका हूं। जो पूछ रहा है उनसे पूछिए। ये मैं आपको मसाला नहीं देने वाला दीपक जी, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, मैं आपको ये मसाला नहीं दूंगा। ये जो प्रोटेस्ट हुआ किसने फंड किया? मैंने अभी क्या बोला? ये जो प्रोटेस्ट हुआ किसने फंड किया? मैंने अभी पहले आपको क्या बोला था? आप उसके पार्ट थे भाई। स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, मीडियोकर माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। इस जनता में ग्रेटनेस आने दीजिए। मुझे रहने दीजिए, स्मॉल माइंड ही रहने दीजिए। आप कह रहे हैं मीडियोकर माइंड्स जो है डिस्कस इवेंट। डिग्निटी। ना मैं आपको मसाला नहीं मीडियोकर माइंड्स जो है वो इवेंट की बात करते हैं। तो आपने इवेंट क्यों किया? आपने नहीं दूंगा आपको मसाला, मैं आपको मसाला नहीं दूंगा। अच्छा, आप हर एक बात को आप घुमाते हैं ना। मैं घुमाता मैंने क्या नहीं, कहा? सवाल पूछ रहा हूं। अब इसी बात को देख लो, मैंने क्या कहा? मीडियोकर माइंड्स टॉक इवेंट्स। हाँ, जो तो इवेंट था, इवेंट ही किया, तो इवेंट था, वो एक प्रदर्शन है। वो इस देश की पीएम मोदी ने क्या कहा? आलोचना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल है, सोल ऑफ द डेमो। आप करने तो नहीं देते। अच्छा, आपने करी है अभी भाई। ये विजेता दिखा तो ये है, वो है, ये तो ध्रुव राठी के लिए लिखते हैं, ध्रुव राठी फलाना है, ढिमकाना, क्या है ये? मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। अरे भाई, मैं देश का नागरिक हूं, मेरा अधिकार है। मैं तो सवाल। सुनिए क्या कहा आपने? बस आप लोग तो, आप तो बस एक धड़ाओ, तो चाहे 10 लोग हों, जिनको जो बोलना है, जो क्रिटिसिज्म है, जो करनी होगी करेंगे। अब क्यों आप ये मतलब लोगों का एक हाई हैंडेडनेस दिखाते हैं? मैं हाई हैंडेड नहीं दिखा रहा हूं। मुझे ये करते हैं। मुझे ये बताइए, किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। मुझे ये बताइए, क्यों कहा किसानों को खालिस्तानी? मैंने नहीं कहा भाई, जिसने कहा उससे बात करिए ना। मैंने नहीं कहा किसानों को खालिस्तानी। मेरा कोई ट्वीट दिखा दीजिए, मेरा कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप उनसे सवाल पूछते हो? मैं सबसे सवाल पूछता हूं, विजेता दहिया से भी पूछता हूं। जो देश के लिए अनाज उगाता है, सवाल पूछता हूं और आप मुझे सवाल पूछने नहीं दे रहे करती है। आप मुझे सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं। ना मैं नहीं बांट रहा। नोएडा के जो मजदूर है, उनकी आवाज उठाई कभी? बिल्कुल उठाई है। क्या उठाई? बिल्कुल उठाई है। उनकी नहीं उठाई। आप जब उठाते हैं, आप ये कहते हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तान फंडेड है। अरे भाई, वो 12 घंटे पाकिस्तान फंडेड है। 12 घंटे किसने कहा पाकिस्तान फंडेड? आपका मीडिया किसने कहा? मैंने कहा पाकिस्तान फंडेड है। 12 घंटे मैं पूरी मीडिया सुनिए, मुझे बताइए, मैंने कहा पाकिस्तान फंडेड है। एक सेकंड, 12 घंटे एक मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर की पैरों बात पे खड़े हो। मजदूर की बात ना करें, छोड़ दीजिए। मजदूर की बात ना करें, छोड़ दीजिए, छोड़ दे मजदूर की बात। ये अननेसेसरी, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा। हमारे कहावत है, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। देश के लोग हैं। आप किसान पे आ गए, आप प्रोटेस्ट पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पता है बहुत सारे अनकंफर्टेबल सवाल हैं आपके सामने। अनकंफर्टेबल क्या? बिल्कुल। आप मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा हूं। ये भी हमने किया 50 दिन, हमने तो लोगों की बात की। मैंने मीडिया को क्या आह्वान किया? मैंने क्या आह्वान किया? मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, मैंने नहीं लगवाए। मैंने क्या कहा? मारा गया आपके नारों के चलते। मैंने क्या कहा? आपने नहीं लगवाए तो आपके साथियों ने लगवाए। मैंने क्या कहा? लगाए वहां पर नारे, लोगों ने लगाए। झूठ, पकड़ पकड़ के मारा, झूठ मारा, सार्वजनिक है वो तस्वीर है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या आह्वान किया कि कोई भी मीडिया हो, सभी का वेलकम है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं आपसे सत्य का आग्रह करता हूं। पहला ऑप्शन ये है, ये सीजेपी वाले आ रहे थे, हमने तो उनकी एस्तेसी कर दी, गर्दा उड़ा दिया। ये ऑप्शन अगर आप लेंगे तो आपकी मैंने कहां बोला ये ऑप्शन है भाई? मैंने कहां बोला ये ऑप्शन? मैंने कि 10-20 हजार सैलरी में बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जनता के मुद्दे उठाएं, तो आप 10 साल बाद अपने बच्चों को कह सकेंगे कि तुम्हारा पिता एक अच्छा पत्रकार था, तुम्हारी माँ एक अच्छी पत्रकार थी। मैंने 3 तारीख को भी कहा, 6 तारीख को फिर से ये मीडिया को आह्वान किया, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर से मैंने कहा कि सर एजुकेशन आप लोगों को एक बोरिंग मुद्दा लगता है, वैसे तो आप उसकी बात करते नहीं है, लेकिन सिंस अब ये पूरा प्रोटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के अराउंड है, मे बी अभी हम पेपर लीक्स की बात कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं कि रट्टा सिस्टम क्यों है।
एजुकेशन के अराउंड इतनी बातें हो सकती थी ना। 94,000 स्कूल बंद हो तो आप करते ना, आप तो प्रेमानंद महाराज पर बयान दे रहे थे। अरे एक मिनट, आप प्रेमानंद महाराज पे बयान दे रहे थे, आप बोल रहे थे ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, आप मनुस्मृति के खिलाफ थे। तो आपको जितनी समझ है उतना बोलिए ना। क्या चाहते हैं? ना आप, अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणवाद में पॉलिटिकल नैरेटिव है, मनुस्मृति क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रहे दीपक जी? क्यों नहीं रहे दीपक जी पहले एक बात क्लियर कर दूं, कितना भी लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, जब तक विजेता दहिया है कोई मनुस्मृति नहीं ला सकता। आई नो आपको बात बुरी लग रही होगी, क्योंकि लोग तो सपने देख रहे हैं जो कहते हैं मनुस्मृति इस देश का शाश्वत संविधान है। किसी ने नहीं कहा मनुस्मृति। अभी आपने कहा कि मनुस्मृति पे क्यों बोला? बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको स्टूडेंट की बात करनी थी ना, आपको स्टूडेंट की बात करनी थी ना। सनातन को गाली देना, देवी देवता को गाली देना, प्रेमानंद महाराज को गाली देना, उनके खिलाफ बात करना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना, उमर खालिद का समर्थन करना, ब्राह्मणवाद उस आइडियोलॉजी का समर्थन करना, ये क्या है? ये क्या है? ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं बोलूंगा। विजेता दहिया ये क्या है? बता, सुनो। ये क्या है? अच्छा, प्रेमानंद महाराज तो क्या प्यार है आपका? कितना जानते हो आप उनको? लेट्स टॉक स्टेप बाय स्टेप। प्रेमानंद महाराज कोई बात कही है, प्रेमानंद महाराज उनकी भी बात करूंगा, एक एक करके बात कर लें। करिए। अगर किसी रिपोर्टर ने पूछा, मैंने कहा कि यार पेपर लीक की बात है, मे भी उसको वो करते, अब फिर लोग ये करते हैं अच्छा हम सवाल पूछ रहे थे आप भाग रहे थे। मैंने ब्राह्मणवाद पे बहुत सारा कंटेंट बनाए हुए है, किसी ने पूछा मैंने जवाब दे दिया। अब आपने कहा आप तो ब्राह्मणवाद से आजादी चाह रहे थे, बिल्कुल चाह रहे हैं, खुल के मैं बोलूंगा ब्राह्मणवाद से आजादी ये क्या है? प्रेमानंद महाराज के बारे में बताइए ना। ठीक है, मांगिए, आपका हक है, संवैधानिक हक है, बोलिए प्रेमानंद महाराज के बारे में बताइए ना। अधिकार नहीं, ये हर एक नागरिक का, ये एक नैतिक हर एक जिम्मेवारी नागरिक का नहीं है, ब्राह्मण भी इस देश के नागरिक हैं। आप उनसे बड़े हैं, आप उनसे छोटे हैं। अब आप ये देखिए, आपको ये बेसिक समझ नहीं है कि ब्राह्मण क्या और ब्राह्मणवाद क्या है? आपको सब पता है, आप नाटक करते हैं। ब्राह्मण एक जाति है। ऑफ कोर्स जब मैं जातिवाद के खिलाफ हूं तो मैं ब्राह्मण या किसी भी जाति के खिलाफ कैसे हो सकता हूं? ब्राह्मणवाद एक विचार है, एक सिस्टम जो बनाया गया ऑफ द ब्राह्मण फॉर द ब्राह्मण बाय द ब्राह्मण। किसने बनाया भाई? ये किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। अच्छा, ब्राह्मणों ने बना दिया। ऑफ कोर्स बनाया। ब्राह्मण इस देश को राज कर रहे हैं। लिखते हैं इस डेमोक्रेसी ने, मनुस्मृति कितने हजार साल पुरानी बात है, और सनातन ने ही, जितने भी हैं चीज तो अभी भी चल रही है। अरे मेरे भाई, चीज तो अभी चल रही है। मनुस्मृति में क्या लिखा? विजेता दहिया, शूद्र के गले में। दीपक जी, ये सब दीपक जी डिस्कशन करने की हिम्मत रखिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, डिस्कशन से भागिए मत, हिम्मत रखिए। एक मिनट, मैं बिल्कुल डर के नहीं भाग रहा हूं। मुझे ये बता दीजिए, मनुस्मृति के बारे में बात करते करते प्रेमानंद महाराज कहां से आ गए? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मुझे मनुस्मृति पर ज्ञान नहीं चाहिए, मैं पढ़ लूंगा। हाँ बताइए, बताइए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है सनातन के बारे में, इस सभ्यता संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में। आपको धर्म क्या है आपको पता है? ऐसी बात नहीं, आपको पता है धर्म क्या होता है? आपको पता है? पूरी बीजेपी को धर्म क्या है? आपको पता है धर्म क्या है? पूरी बीजेपी को, हिंदुस्तान में या सनातन में धर्म की क्या परिभाषा है? बता दीजिए मुझे, परिभाषा बता दीजिए धर्म की। सारी की सारी बीजेपी और आपके सारे एंकर सब इकट्ठे होंगे ना, और एक तरफ विजेता दहिया, आप डिबेट में हरा नहीं पाएंगे। धर्म क्या है विजेता दहिया जी? डिफाइन करिए ना, धर्म क्या है? सुनिए ना, धर्म क्या है? सनातन क्या कहता है? धर्म क्या है? सनातन तो ये भी कहता है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं। केतनलाल के पैरों में कील क्यों ठोकी? केतनलाल पे आ गए क्यों? एक उदाहरण पिक कर लिया, उससे आप 145 करोड़ के देश के खिलाफ बोलेंगे? एक उदाहरण चुनने के बाद? एक उदाहरण नहीं है, और मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। हर रोज उदाहरण। अब आ जाओ प्रेमानंद महाराज पे आइए ना। प्रेमानंद महाराज के बारे में क्यों बोला आपने? अब उन पे आते हैं। उन्होंने ये कहा कि तुम ये मानो कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है, जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है। आसाराम बलात्कारी है, और विजेता दहिया जाके इंटरनेट पे दीपक चौरसिया आसाराम बापू सर्च कर लेना। दीपक चौरसिया और आसाराम बापू सर्च कर लेना। अगर आसाराम और नारायण साई जेल के अंदर है, उस पर 50 केस में अभी झेल रहा हूं।
डिफेमेशन के, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी कुंडली मैंने निकाल के चलाई थी। तो आशाराम के बारे में मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए। आपने प्रेमानंद महाराज लंबे प्रवचन करते हैं, वो साउंड बाइट नहीं देते। 20 सेकंड के उनके किसी भी बयान को 20 सेकंड का नहीं है, पूरा वीडियो देख लो, पूरा वीडियो यूट्यूब पे यही बोल रहा है। ये मिसकोट करने का ना काम आप करते हैं, विजेता दहिया नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल, उन्होंने यही बात बोली है। महाराज के बारे में आपके हिसाब से बात ठीक है, मैं हाँ या ना? उन्होंने ये बिल्कुल, अगर कोई आशाराम का समर्थन कर रहा है बिल्कुल गलत है। तो फिर आशाराम ने मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे क्या क्या किया आपको पता नहीं है विजेता दहिया? मैं उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहता। आशाराम की तुलना करना भगवान राम से, कृष्ण से मुझे नहीं पता, लेकिन आप नहीं पता तो आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ। और उन्होंने एक बार प्रेमानंद अपनी बात पे खेद नहीं जताया है, एक बार भी उन्होंने अपनी बात पे खेद नहीं जताया। प्रेमानंद महाराज विजेता दहिया को खेद जताएंगे? मुझे नहीं, लेकिन लोगों को बुरा लगता है, लोगों को बुरा लगता है कि आप एक कन्विक्टेड रेपिस्ट की कंपैरिजन क्यों करते हैं राम और अभी भी आशाराम को उसके चेले चपाटी भगवान मानते हैं। तो क्या मैं मान जाऊं? तो गलत है, मैं मान जाऊं? तो गलत आप कह रहे हैं विजेता दहिया को कहने का हक है, तो उनको भी मानने का हक है। क्या ये गलत नहीं है? तो प्रेमानंद अगर ये कहते हैं कि तुम ये मानो, तो क्या ये बात गलत नहीं है? नहीं, बता दो, आप बता दो, ठीक है क्या ये बात? मैंने उनका बयान नहीं सुना, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, आप कह रहे हो बयान नहीं सुना। अभी आप कह रहे थे कि नहीं 20 सेकंड का बयान। दीपक जी, ऐसे बात ऐसे गोल गोल घुमाने से नहीं चलेगा। नहीं रहा हूं मैं, पॉइंटेड बात कर रहा हूं, पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं भाई। फिर आप कहोगे कि प्रेमानंद महाराज इंटरव्यू नहीं देते। नहीं, एक मिनट, प्रेमानंद महाराज इंटरव्यू नहीं देते। मुझे नहीं पता उन्होंने किसके संदर्भ में ये बात, किस संदर्भ में ये बात कही, पता कीजिए। मैं पता कर लूंगा, मैं पता कर लूंगा। लेकिन आप इतने बड़े संत के बारे में एक 20 सेकंड की क्लिप देखकर अपना विचार बताएं। 20 सेकंड तक सुना आपने प्रेमानंद महाराज को? मैंने बहुत सुना है, और कोई ऐसा नहीं है कि जो आप कहते हैं गाली दे दी, वो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा मैं गाली की बात करता हूं। सीजेपी आंदोलन में लड़कियों ने प्रधानमंत्री को गाली दी। अरे यार, अब एक माँ बहन, सुनो मेरी बात दीपक जी, लड़कियों जी आप नहीं दी, जनता का संवैधानिक अधिकार इस तरीके से नहीं छीन गाली देना संवैधानिक अधिकार है। सुनो, गाली देना संवैधानिक अधिकार है। जिन्होंने गाली दी, गाली देना संवैधानिक अधिकार है। आप ही का प्रोटेस्ट था वो, नहीं, जिसमें लोग आ रहे थे। सुनो, चाहे प्रधानमंत्री, आपने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी जाएगी, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, किसी को भी गाली नहीं दी जानी चाहिए, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई आपने कहा मंच से, आपने तो देखी होगी वायरल रील्स। सीजेपी तो रील्स पर ही बना आंदोलन है, आपने तो देखी होगी ना। आपने कहा एक भी बार मंच पे कि प्रधानमंत्री को माँ बहन की गालियां मत दीजिए। आप लोग कवर करने तो आते नहीं, फिर आप ये कहते हो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। बार बार मैंने, सैकड़ों बार मैंने बार बार ये कहा, पीसफुल रहेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे, डिसेंट रहेंगे, सैकड़ों बार मैंने कहा। कवर करने तो आप मुझे बताइए, कवर करने तो आप मुझे बताइए, आप तो मेरे तमाम रिपोर्टर्स गए कवर करने, मेरे तमाम रिपोर्टर्स गए। मुझे बताइए, जब आपके प्रोटेस्टर्स पिट रहे थे जो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, तो आप बर्गर खाने क्यों चले गए थे, ये भी बताइए। ये बर्गर फर्गर छोड़िए, फालतू की बातें मत कीजिए। आप एक बात स्टार्ट करते हैं और फिर उसको बदल देते हैं। मैं तो आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं। फिर आप कहोगे कि विजेता दहिया को फिर हम मिसकोट करेंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। एक बात आपने स्टार्ट की ना, उस बात को कंप्लीट करें। आपने कहा कि ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों मांग रहे थे, क्या आप मांगते हो या नहीं? बस सिंपल बताइए। बिल्कुल नहीं मानता हूं। आप मतलब ब्राह्मणवाद चाहते हो? आप ये चाहते हो कि नहीं चाहता कि मैं जन्म से कोई श्रेष्ठ है? ना जन्म से कोई श्रेष्ठ है, कोई नीचे है? आप ये सपोर्ट करते हो? सनातन कभी नहीं कहता कि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ होगा। सनातन में हमेशा कहा है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं कहा, कर्म के आधार पर नहीं कहा। और इसी देश ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया, आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को भी बनाया, रामनाथ कोविंद जो दलित समाज से आते हैं उनको भी बनाया, अगर के.आर. नारायणन जो दलित समाज से आते थे उनको भी बनाया। ओके, हियर मी आउट। मैं ब्राह्मणवाद
मुद्दे की बात करो ना। आप कह रहे हैं मुद्दे की बात। अपना चेहरा रिवील कर दिया। मेरा जो भी चेहरा हो, मेरा काम सवाल पूछना है। आप लोग ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हो। मैं बिल्कुल ब्राह्मणवाद का समर्थन करता हूं। सनातन में सभी धर्म संप्रदाय, और मैं आपको सनातन की बात मत कीजिए। सनातन में तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। सनातन में तो ये भी है, एक बात सुन लीजिए, पूरा भारत एक परिवार है कि नहीं? कुटुंबकम बिल्कुल है, भारत एक परिवार है कि नहीं? बिल्कुल एक परिवार है। तो आप जैसे लोग नहीं मानते। परिवार में लोग फिर ऊंच नीच कैसे हैं? जातिवाद मुर्दाबाद आप कहेंगे कि नहीं? अरे जातिवाद मुर्दाबाद आप कहेंगे कि नहीं? क्यों कहूं जातिवाद मुर्दाबाद भाई? आपकी हिम्मत नहीं। मेरी मैं क्यों कहूं जातिवाद मुर्दाबाद? मैं सिर्फ इतना कहता सोच है मेरी बिल्कुल जातिवाद सोच नहीं। और सुनो मेरी बात। अच्छा ये बताइए, आप बहुत बड़े विद्वान है ना, एक मिनट, आप बहुत बड़े विद्वान है जाति के, जाति के आप श्रेष्ठ हैं, जाति के आप बहुत बड़े विद्वान है। विजेता दहिया, दीपक जी, जन्म के आधार नहीं, गीता में कहा गया है कर्म के आधार पर असली काम का निर्धारण होता है। ये फिर वही बात कर दी, ये फिर वही बात कर दी आपने, ये फिर वही बात कर दी, क्योंकि आपने असली चीज पढ़ी नहीं। आपने असली चीज पढ़े नहीं, आप सिलेक्टेड है। और चलिए आप जाति के बहुत बड़े एक्सपर्ट है ना, बताइए चौरसिया क्या होते हैं? अब ये बताइए चौरसिया क्या होते हैं, बताइए। जाति के आप एक्सपर्ट है ना, बताइए चौरसिया क्या होते हैं? इंसान होते हैं ना, बस फिर ब्राह्मण भी इंसान है, ब्राह्मण भी इंसान है, पंडित भी इंसान है, शर्मा भी इंसान है, त्रिपाठी भी इंसान है। इंसानियत को आप चलने नहीं देते। अब देखिए, दलितों को घोड़ी से उतारा जाता है, ठीक है गलत? किस जमाने की बात कर रहे हैं भाई? किस जमाने की? हर रोज हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। अभी पूजा मेघवाल के साथ हुआ यहाँ पे उदयपुर में। एक काम करिए ना, एक काम करिए, मैं आपको फाइनेंस करूंगा। जाइए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नैरेटिव चलाते रहो, आपको जमीन की सच्चाई नहीं पता। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आप घूमिए और पता करिए इस देश में क्या है। हर जगह जातिवाद है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, चौरसिया क्या होते हैं जातियों में, बताइए ना। मैंने तो कहा, सवाल का जवाब दीजिए, आप जाति के एक्सपर्ट है ना, बताइए। और सबसे पहली बात, जातियों की गणना कब हुई ये भी बताइए। मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ तो बताइए चौरसिया क्या होते हैं? आप सुन नहीं रहे। मैं इसमें अब मुझे आप ये बताइए। चिल्ला के आप मुझे सिर्फ एक बात, दीपक जी, आप चिल्ला के मुझे चुप नहीं कर सकते। आप सिर्फ मुझे एक बात बताइए। आप सुनिए ना विजेता भैया, आप लोग वहाँ 22 बच्चों की आपने फोटो लगाई है। कुम्हार घड़े नहीं बनाते। मैं चौरसिया की बात करूँ ना, कुम्हार की बात मत करिए, चौरसिया की करिए ना। आप जाति के एक्सपर्ट बताइए, जातिवाद बोलिए, आप जातिवाद बोलिए। मैं क्यों बोलूं भाई? क्यों नहीं बोलूं? मैं क्यों बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मैं आपके नैरेटिव को थोड़ी अपना के अपनी बात कहूंगा। अभी तो कह रहे थे कर्म के आधार पे। मैं कह रहा हूं, अभी तो कह रहे थे कर्म के आधार पे। मैं उस जाति की व्यवस्था का समर्थन करता हूं जो कर्म के आधार पर है, और मैं भी उसका एक जीता जागता उदाहरण हूं। आधार पर है, कर्म के आधार पे कह रहे हो आप, कर्म के आधार पे होना चाहिए। तो फिर जातिवाद मुर्दाबाद बोल दो ना। मैं उसका उदाहरण हूं, क्योंकि आप नहीं जानते चौरसिया क्या है। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता चौरसिया क्या है, आपको नहीं पता है। मेरे लिए वो इंसान है। शर्मा, पंडित, त्रिपाठी भी इंसान है, सब इंसान है। हाँ तो सुनो, उसी ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप गाली निकाल रहे हैं। नहीं। अच्छा मुझे ब्राह्मण ऐसे मुझे अगले बात में कंप्लीट करूंगा दीपक जी, मुझे ये नहीं चलेगा। आप मुझ पे तोहमतें नहीं लगा सकते ना। हर एक ब्राह्मण, उसके लिए भी मैं खड़ा होता हूं। और इतने सारे जो मेरे कॉमरेड है वो सब ब्राह्मण परिवारों से है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हो जाता। अच्छा, ऑफ कोर्स कोई भी जाति उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इंसानियत, ये कॉमरेड वही है ना जो चाइना में बारिश होती है तो दिल्ली में छाता लगा देते हैं। ये कॉमरेड वही है ना, ये कॉमरेड वही है ना जो चाइना में बारिश होता है। कॉमरेड का मतलब होता है, डिरेल करते हैं, आप डिरेल करते रहिए। अच्छा, मैं बात को वापस मुझे ये बताइए, 22 लोगों की डेथ हो गई, 21 या 22। आपने ही तस्वीरें लगा रखी थी, आपने ही तस्वीरें लगा रखी थी, आपने ही तस्वीरें लगा रखी थी विजेता, आपने ही तस्वीरें लगा रखी थी। उनके सामने आप नाच रहे हैं। मैं एक सिंपल बात कह, उसके बाद जब रेजिग्नेशन हो जाता है, आप घायलों से आपके दोस्त नहीं मिलने जाते हैं, घायलों से आपके दोस्त नहीं मिलने जाते हैं, और आप जो है 5 स्टार होटल में पार्टी करते हैं। मैं सब बातों का जवाब दूंगा। पहले बात, लेकिन जो स्टार्ट हुई है वो क्लियर करें। मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा कि विजेता ने यहां पे ये बोल दिया ये वो। सुनिएगा, कई सारे श्लोक ऐसे हैं जैसे मनुस्मृति में, जहां पे कहा गया है कि ब्राह्मण इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स।
और वो सबसे ऊपर है और कोई शूद्र उसके पास बैठ जाए तो उसके पीछे का एक हिस्सा पता काट नहीं दो। आप कहाँ क्या पढ़ते ये हैं भाई? गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? आप कहाँ क्या पढ़ते हैं? क्या माता ब्राह्मण- शबरी कौन थी? क्या माता ब्राह्मण शबरी जन्म कौन से थी? श्रेष्ठ हैं? उनके जूठे बेर खाए थे। क्या ब्राह्मण भगवान जन्म श्री से राम श्रेष्ठ हैं? क्षत्रिय कुल के थे, क्या ब्राह्मण- उनके जूठे बेर खाए थे उन्होंने? अरे सुन लो मेरी बात, खाए थे उन्होंने, नहीं खाए थे? सुन लो मेरी बात। अब आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं है, अब वही है, आप पढ़ते हैं नहीं, और फिर आप सोचते हैं आप विजेता दिया से डिबेट में जीत जाएंगे। पहले पढ़िए, आपसे 4 उपनिषद के नाम पूछ लूंगा आप बता नहीं पाएंगे। पहले पढ़िए और फिर पूरी बीजेपी को बिठा लीजिए, कोई भी अगर मुझसे हिंदुइज्म की डिबेट जीत सके। ऐसे ही नहीं है सर। धर्म की चलिए धर्म की परिभाषा बताएं। धर्म की परिभाषा बता दीजिए। धर्म की परिभाषा बता कर्म के आधार पे धर्म की परिभाषा। हमारे हिंदुइज्म में जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण, अरे वर्ण की बात है, वर्ण की। अच्छा मुझे सिर्फ विजेता एक बात बताओ, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्या है आपके हिसाब से? धर्म क्या है बताइए? धर्म तो है कि लोगों के लिए अच्छा करना। नहीं, धर्म क्या है? धर्म को परिभाषित कैसे किया जाता है? आप बताइए ना। आपने सनातन पढ़ा है, मनुस्मृति पढ़ा है, कैसे परिभाषित किया गया है धर्म को? कुछ पढ़ा है तो बताइए ना, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कैसे परिभाषित किया जाए? चिल्लाइए मत सर, चिल्ला सवाल पूछ रहा हूं। वो नहीं कर सकते सवाल आप, मुझे इंटिमिडेट नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, अब मुद्दे की बात, मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ब्राह्मणवाद पे धर्म तो यही है कि आप सभी को अपना मानो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो धारण ये किया, ऊंच नीच जो छोड़ दो। धारण किया जाता है वो धर्म है। कोई जन्म ये से कहा श्रेष्ठ है है क्या? भगवान श्री कृष्ण कोई ने। जन्म से कोई श्रेष्ठ है जन्म क्या? से श्रेष्ठ नहीं है। आपका नहीं हाथ है ना, आपके साथ है, बस मैं यही आपका कह रहा हूं। हाथ आपके साथ है। वो हाथ खाना खाता है, वो हाथ सिग्नल करता है। अगर ये धर्म निरपेक्ष हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? स्कूल के बच्चे सभी आपका मुंह खाना खाता है, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, उसका धर्म ही है ना, खाना खाए वो। मैं हाँ ठीक है, सुनो ना, है ना? अगर उसने खाना खाना बंद कर दिया तो आप जी पाएंगे? स्कूल में बच्चे हैं, ये कहा धर्म वो है जो धारण किया जाता है। तो धारण करते क्यों नहीं धारण करते? स्कूल में बच्चे ये कहा जाता है कि ये दलित है, ये बाल्टी नहीं उठाएगा, सर नहीं करेगा। अच्छा मुझे एक बार बताओ, आप बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छे डांसर है, उतरते नहीं, लोग मर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और ये आप लोगों की वजह से आप ये चीजें फैलाते हैं। काम करो, आप ध्रुव राठी को जर्मनी से बुलाओ, उसको उतारो, वो सबसे बड़ा मीडिया का स्टार है, उसको उतारो, पूरे देश में घुमाओ। जो लोग कर रहे हैं पूरे देश में घुमाओ, ध्रुव राठी को ले जाओ, घुमाओ पूरे देश में। और जितने नाम आप बता रहे, जितने नाम, तो ध्रुव राठी से ग्राउंड रिपोर्ट करा लो ना विजेता दहिया। आप तो उनकी टीम के हैं, हम तो कर ही रहे हैं। आप तो उनकी टीम के हैं, हम तो कर ही रहे हैं। विजेता दहिया ध्रुव राठी को बुलाएं जर्मनी से, जर्मनी से बुलाएं और चेतन और मुकेश सबके घर पे ले जाएं, अच्छी स्टोरी कराएं। मैं भी उसको सब्सक्राइब और लाइक करूंगा। मेरे ही दोस्त है श्याम, अभी गया था, केतन के घर गया था। तो आप ध्रुव राठी को भी बुलाइए ना जर्मनी से, उसको भी बुलाइए। वो एक गाना याद आ गया। अगेन लॉजिकल फैलेसीज नहीं चलेगी, मेरे आगे नहीं चलेगी। फिर वही बात, शाम गया, ध्रुव नहीं गया, कोई फिर वही बात। इतनी सी भी दो पैसे की सेंस बनी आपकी बात में? नहीं बनी भाई। तो मेरा काम सवाल पूछना है। मेरे दर्शक सेंस ढूंढ लेंगे। मुझे ये बताइए, आपने 20 लोग जो मारे गए, आप 20 लोग जो मारे गए, आपने उनकी फोटो लगाई, उनके सामने आप नाच रहे हैं, डांस जश्न मना रहे हैं। जश्न नहीं है, पार्टी हुई, वो नहीं। कोई अभिजीत दीपिके और सौरभ दास या अभिजीत रांका क्या आरएमएल अस्पताल गए जहां पे घायल बच्चे हैं? आप गए आरएमएल अस्पताल जहां घायल बच्चे हैं? सुन तो लो। एक इंसान है, जैसा पाश ने कहा, सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद आंगन में चढ़ता है और आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। तो सब लोग क्या है, सब तो उसी में है कि बस सब कुछ चल रहा है। सुनो बात पूरी सुनो। आप तमाम लोगों के पास 5 स्टार होटल में पार्टी करने के पैसे भी थे, टाइम भी थे, लेकिन आप आरएमएल अस्पताल नहीं जा पाए। मेरी बात सुनिए, बात पूरी करने दीजिए, वरना कोई फायदा नहीं। आपको यही है कि मैं तो विजेता का छीछा लेदर कर दूंगा, फिर आप टिकट चलाएंगे। दीपक चौरसिया ने की विजेता दिया की बोलती, मुझे नहीं चलाना भाई, मुझे नहीं चलाना। आपको कॉन्वर्सेशन चाहिए या आपको थंबनेल चाहिए? कॉन्वर्सेशन चाहिए ना। लेट्स हैव कॉन्वर्सेशन। थंबनेल के तो एक्सपर्ट आप हैं, ध्रुव के लिए आप ही लगाते थे। लेट्स हैव कॉन्वर्सेशन। ये जो मैंने कहा कि पाश क्या कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद
आंगन में चढ़ता है और आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। तो अभी क्या है ना, ये जनता इसी तरीके से है कि कभी नीट के पेपर लीक से स्टूडेंट्स की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कहीं पुल गिर जाए, कहीं रेलवे में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई गड्ढे में गिरे जो जनकपुरी में हुआ, किसी की कार नाले में गिर जाए, सब क्या है, चलो चलो चलो, और इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन कोई इंसान ये कहता है यार इसमें से चलो हम हर मुद्दे पे नहीं बोल सकते, एक मुद्दे पे हम बोलते हैं, जो आपके एक मुद्दे पे हम बोलते हैं, जो वेंटिलेटर पर चली गई, आप में इतनी संवेदना नहीं थी कि आप उससे मिलने आरएमएल चले जाए। हम उन्हीं के लिए आप उससे मिलने आरएमएल चले जाए, हम उन्हीं के लिए आंदोलन करते हैं, और आपके मुंह से केवल और केवल हमारे लिए कीचड़ निकलता है। जो लोग देश के लिए काम करते हैं, मैं यही उनके लिए आप कीचड़ निकालते हैं। विजेता, और ये जो विजेता, मुझे अगले शो के लिए स्टूडियो खाली करना है। ये आपकी वर्चुअल सिग्नलिंग, ये आपके मॉरल पुलिसिंग, हर एक देश का एक्टिविस्ट जिंदाबाद है और वो जिंदाबाद रहेगा। और जो ये आपके मॉरल पुलिसिंग है, विजेता दहिया नहीं सहेगा, कोई भी नहीं सहेगा। सरकार से सवाल नहीं पूछते, हम पे आप स्कैनर लगाएंगे, एनएसए भी एक्टिविस्ट पे लगा दो, यूएपीए भी एक्टिविस्ट पे लगा दो, गुंडे भी विजेता दहिया को मारने आ जाते हैं। अभी हर्ष यादव, अगर आप पत्रकारों को पीटेंगे, अगर आप पुलिस वालों को पीटेंगे, विजेता ने नहीं पीटा, बुलाई हुई भीड़ ने पीटा, आपकी बुलाई हुई भीड़ ने पीटा, आपकी बुलाई हुई भीड़ ने पीटा। करते रहिए, ये लॉजिकल फैलेसी चलाते रहिए। मैं विजेता माफी के साथ मुझे यही रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टूडियो खाली करना है। करना स्टार्ट कीजिए, वरना लोग कोई भी बोलेगा नहीं। ये एक निर्मम, बहुत ही ज्यादा एक निर्मम बात है कि जो बोलता है, ब्रांड्स जो है कोई उनको ब्रांड डील नहीं देता, अछूत की तरह ट्रीट करते हैं। कोई भी उनके पास, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो निस्वार्थ रूप से देश के लिए काम करते हैं, और मीडिया भी, प्रशासन भी, पुलिस भी, हर कोई उनके पीछे पड़ता है। ये गलत, मुझे नहीं पता। सोनम सर के बारे में भी इतनी घटिया बातें बोली गई, और ये गलत है, और मैं इसका विरोध करूंगा। और हर एक एक्टिविस्ट जिंदाबाद, और देश के लिए जो आवाज उठाएगा, जिन्होंने भूख हड़ताल की, मैं यही पे सोनम वांगचुक जिंदाबाद है। अब आप जिन्होंने भूख हड़ताल की, उन सोनम वांगचुक से पूरा मामला खत्म होने के बाद अभिजीत दीपिके, सौरभ दास, अभिजीत रांका, आशुतोष रांका, और आप लोग मिलने तक नहीं गए। वो लद्दाख वापस लौट के आप लोग मिलने तक नहीं गए सोनम वांगचुक पे, उनके कंधे पे रख के बंदूक चला दिया आपने। मैं यहीं पे रुकूंगा, अफसोस मुझे यहीं फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक है ना, सोनम सर से बहुत बढ़िया बातचीत हुई। आप कोई नहीं हमें बताने वाले कब मिलो, क्या करो, ये करो, वो करो, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। क्या है यार, ये नहीं चलेगा। और लोग उठेंगे, बोलेंगे, और कोई भी प्रोटेस्टर कुछ गलत करता है, प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी होगी कि किस तरीके से आप चीजों को व्यवस्थित रखें। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेता।